बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे। वीडियो में दे दूंगा तुझे, कोई दिक्कत नहीं। ये विकास की बयार है जो स्वच्छ लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। महोदय, सम्मान के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि बटन दबाकर आप इन योजनाओं को जन सामान्य को भेंट करें। ये विकास की बयार है जो स्वच्छंद बह रही है जनपद बरेली में। आप देख रहे हैं, हम बुला रहे हैं कुमारी शिवानी। इन्होंने चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बीच एसोसिएशन सेपक टाकरा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में श्री अमन सिंह, आप यहाँ से चलिए, आराम से लखनऊ में रुकिए। सांसद विधायक साथ में रहेंगे तो लोग जलपान भोजन भी करवाएंगे। अयोध्या में दर्शन भी हम लोग करवाने की व्यवस्था करेंगे और फिर वापसी में भी थोड़ा घर के कार्य के साथ साथ कुछ काम परिवार के कार्य हो और कुछ राम के नाम पर भी समय निकाल करके आप दर्शन करने के लिए आप अयोध्या अवश्य आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। अभिभूत है, आभारी है महोदय हमारे लिए। प्रयागराज और लखनऊ में होगा तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलतम कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला वह कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा को पूरा वह मोदी जी का विजन है जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, यहाँ चेहरा देख करके योजनाएं नहीं की जाती है। वही तो बोल रहा हूं। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। करते हैं चलो। अच्छा, यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर है, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तुम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए।
एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंच प्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। ये पंच प्रण उसी संकल्पना का आधार है जिस विकास की योजना को लेकर आज हम सब यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा थे। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान वापस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। आज हर लक्ष्य में हर व्यक्ति कहीं भी आप जाइए, उत्तर प्रदेश से बाहर आप जाइए, आज आप बोलिए उत्तर प्रदेश से है, हर व्यक्ति के चेहरे में खुशी देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश, वाह, उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का वह संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा यह मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, 21 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले आप अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, यह भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। भाइयों बहनों, भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में ऐसे लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को अब मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल ही मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले एक गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी।
जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल यानी मीटर गेज था रेल का, आज डबल यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ भी इनलैंड वाटरवे, अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन करके जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। यही है विरासत का सम्मान। एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विस्वमन करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहां के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और इन सब को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे, हर काम देश के नाम। पहला देश, फिर समाज, फिर परिवार और अंत में मैं स्वयं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कहती है, पहला देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति का हित अंत में आता है। और उसके लिए कार्य करना, निरंतर प्रयास करना। आज जब हर ओर से सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य हो रहा है, तो भाइयों बहनों, हमें इस बात को मान के चलना चाहिए, हम सब इस नए भारत में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें निरंतर मिलकर के कार्य करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संकल्प है और इसी संकल्पना के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों कर्फ्यू लगता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था, और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाओ के घरों में ही कर्फ्यू लग जाएगा। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। शंख और घड़ियाल बजाते हुए कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया। और यही नया उत्तर प्रदेश है। पहले रोजगार के नाम पर एक परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता था और अंततः कोर्ट को नियुक्ति में स्टे देना होता था। हमने पिछले 6 वर्ष में भाइयों बहनों 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1,75 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार दिए हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, उसे पुनर्जीवित करके देश का एक ब्रांड बनाया है। आज ओडीओपी की बात, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात पूरे देश के अंदर हो रही है। पहले
बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, बहनें मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा थी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला, खासतौर पर बरेली में यहां से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बरेली और सांझापुर, सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी है, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद बरेली, बदायूं, सांझापुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे। और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है, जनसभा में उन योजनाओं का कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और कुछ अभी परियोजनाओं का हम अभी अवलोकन करने भी निकल रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके बारे में अवगत करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।